हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई दूज का पर्व हर साल की कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का त्यौहार धनतेरस के दिन प्रारंभ होता है और भाई दूज पर खत्म हो जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक इस त्यौहार पर भाई अपनी बहन के घर टीका करवाने जाता है और भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई की आरती उतारकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। और पंचांग के अनुसार द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 से शुरू होकर 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक रहेगी। इस बार भाई दूज 2 दिन मनाई जाएगी। इसी दिन भाई बहन दोनों के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उनकी बहनें कब अपने भाई के माथे पर तिलक सजाएं। लेकिन भाई दूज के दिन बहनें भाई के घर नहीं आती, बल्कि भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भाइयों को अपनी बहन के घर जाना चाहिए टीका करवाने के लिए। जैसे रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के घर आती हैं, ऐसे ही भाई दूज के दिन बिल्कुल अपोजिट होता है कि भाइयों को अपनी बहन के घर तिलक लगवाने जाना चाहिए। क्योंकि यमराज भी अपनी बहन यमुना के घर गए थे तिलक लगवाने के लिए। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि भाई दूज के दिन बहन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर में बुलाकर उन्होंने पूरी विधि विधान से अपने भाई को तिलक लगाया था और अपने भाई बहन का खूब आदर स्वागत सत्कार किया था और अपने भाई को प्रसन्न कर दिया था। और साथ में एक वचन भी ले लिया था कि हे भाई, मेरी एक मनोकामना पूरी कर दीजिए कि इस दिन जिस घर में भी भाई अपनी बहन के घर तिलक लगवाने जाए तो उसे मृत्यु के भय से बाहर निकाल देना, उसके जीवन की रक्षा करना, उसे अभय वर देना और उसके जीवन में खूब सारी खुशियां भी देना। और यम ने कहा था तथास्तु, और बहन को वरदान भी मिल गया था। तो यही द्वितीय तिथि थी जब यमराज अपनी बहन के घर गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि भाइयों को अपनी बहन के घर जाना चाहिए तिलक करवाने के लिए। तो इस दिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इस दिन आपको काले नीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप अपने भाई या बहन को उपहार दे रहे हैं तो इस दिन अगर आप अपने भाई बहन को एक वस्त्र दे रहे हैं तो ये शुभ रंग के वस्त्र दीजिए, क्योंकि बहुत शुभ माने जाते हैं। कोई भी कांटेदार वस्त्र उपहार में ना दें। और आपको जो तिलक लगाना है उसमें चंदन और रोली दोनों को मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। फिर उसके बाद आप भाई को तिलक कीजिए, क्योंकि रोली आपके भाई के तेज को बढ़ाती है और चंदन आपके भाई को शीतलता प्रदान करता है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है, तो इन दोनों को मिक्स करके आपको अपने भाई का तिलक करना है, क्योंकि इससे आपके तिलक में दोनों गुण आ जाएंगे। और हाँ, आजकल गिफ्ट के तौर पर मोबाइल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आपको भाई दूज के दिन भाई से इलेक्ट्रॉनिक सामान ना तो लेना है और ना ही भाई को देना है। अगर आपको लेना या देना ही है मोबाइल या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आप आगे पीछे अपने भाई या बहन को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दे सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इस दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन इस दिन नारियल देना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, नारियल चाहे सूखा हो या पानी का वाला हो, कैसा भी नारियल हो, तो नारियल भाई को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि नारियल से सुख, समृद्धि और शुभता ये तीनों चीज़ें साथ में आती हैं। और नारियल अपने भाई को ज़रूर दें, क्योंकि नारियल बहुत शुभ माना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं अपने भाई बहन को उपहार के रूप में। देखिए, त्यौहार को इस तरीके से मनाइए कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और इस दिन आपको सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने भाई व बहनों के साथ मिलकर खूब खुशी से भाई दूज का पावन पर्व मनाना चाहिए और अपने भाई बहन की रक्षा व सुरक्षा भी कीजिए। तो भाई बहन के त्यौहार आपको इसी दिन मनाना है और तरीका भी आपको यही अपनाना है भाई दूज के दिन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सभी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी भाई दूज।